लेकिन उसके बाद भी उसने मैम्बो अंकल से पंगा ले लिया था और ये देखकर जावेरी खानदान के लोग फुसफुसाने लगे थे। हो गया कल्याण, आज की रात नक्श के लिए अच्छी जाने वाली नहीं है। बरोबर 6। इसका कोई हक नहीं बनता कि यह हमारे जावेरी खानदान के बीच में कुछ बोले। किसी ने भी मैम्बो अंकल को रोकने का इनिशिएटिव नहीं लिया। सभी नक्श को मार खाता हुआ देखना चाहते थे। नक्श अभी भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था और उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। उसके चेहरे पर डर दिखाई ही नहीं दे रहा था। कमीने, तेरी इतनी हिम्मत! खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी करो और निकलो यहाँ से। अनिका को भी नहीं पता था कि वो नक्श के लिए इतना कंसर्न क्यों हो रही है। शायद इस वजह से कि उन दोनों को एक साथ रहते हुए अब 2 साल से ज्यादा का समय हो गया था और वो नक्श को मार खाते हुए नहीं देख सकती थी। सारी ताकत मुझ पर ही आजमानी है। तू मेरे गुस्से और ताकत को नहीं जानता। कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। सभी इस सीन को गौर से देख रहे थे। जैसे ही मैम्बो अंकल ने मुक्का मारने के लिए अपना हाथ नक्श की ओर बढ़ाया, वैसे ही नक्श ने तुरंत ही उनका हाथ पकड़ लिया। मुझसे बहुत लोगों को नफरत है ना। मेरी जिंदगी लेने का ख्याल बहुत बार आया होगा दिमाग में कि मैं कीड़ा मकोड़ा हूं तुम लोगों की तरफ। जो खुश आया है तुम लोगों की जिंदगी, मुझसे बहुत नफरत है ना, मुझसे घिन आती है। जब ये हाथ पड़ेगा ना तो बदबू आएगी। ये बोलकर नक्श ने मैम्बो अंकल की रिस्ट को हल्का सा ट्विस्ट कर दिया। सभी के कानों में सबसे पहले एक क्रिस्प साउंड सुनाई दी और उसके बाद मैम्बो अंकल के मुंह से जैसी आवाजें निकली जैसे मानो नक्श ने मुर्गे को हलाल कर दिया हो। ये बोलते हुए नक्श ने मैम्बो अंकल की छाती पर एक जोरदार मुक्का चढ़ा और मैम्बो अंकल हवा में उड़ते हुए कुछ मीटर दूर जा गिरे। मैम्बो अंकल दर्द से छटपटाते हुए जमीन पर पड़े थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी हड्डी पसली एक हो गई। दर्द के मारे वो बस चिल्लाते जा रहे थे। तुम अपने आप को समझते क्या हो? आज कल्याणी जी का जन्मदिन है, खुशी का दिन है और तुम्हारी ये हिम्मत कि आज के दिन यहाँ तमाशा खड़ा कर दिया। सही कहा तुमने, तुम कीड़े मकोड़े हो इस परिवार के लिए। हमारा खाकर हम ही को नुकसान पहुंचा रहे हो। जानवर भी तुमसे ज्यादा वफादार होता है। तुम सिर्फ एक कुत्ते हो जिसे मेरे परिवार ने इतने सालों से पाल कर बड़ा किया है। अगर तुझे भी लगता है कि इतना सब होने के बाद तो आराम से जी पाएगा, तो अब वो नहीं होगा। तूने सांप के बिल में हाथ डाला है। अगर मैंने तुझे आज जान से नहीं मारा तो मेरा नाम भी नवीन जावेरी नहीं है। जहां सभी लोग नक्श को देख रहे थे, वहीं नक्श का ध्यान मैम्बो अंकल की बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। अपनी जगह पर खड़ा रहकर वो तो चित्रा को देख रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन जब चित्रा ने नोटिस किया कि नक्श लगातार उसे ही देख रहा है तो उसे बहुत डर लगने लगा था। अनिका और मेरी शादी को 2 साल हो गए। भले ही आपको मेरी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई देता, लेकिन हम दोनों के बीच में फैमिलियल लव तो हो सकता है ना। आज नक्श के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिख रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नक्श पूरी तरह से बदल गया। क्योंकि मैं दूसरे लोगों से कंपीट नहीं कर पाया,
इसलिए आपने और अनिका ने मुझे हमेशा नीचा दिखाया है। इस थप्पड़ को मैं याद रखूंगा। आज से, अभी से मैं आपके इस जावेरी खानदान को ठोकर मारता हूं। अरे इस छोटी जगह और आप जैसे छोटे लोगों के बीच में मैं कभी नहीं आऊंगा, जिन्हें इंसान नहीं रुतबा और दौलत इंसानियत से बड़ा लगता है। और अगर कभी वापस बुलाने आए तो कल्याणी देवी को लेकर आना। जब तक वो मेरे पैरों में गिरकर सबकी गलतियों की माफी नहीं मांगती, तब तक मेरी जूते की नोक पे रहोगे तुमसे। वहीं दूसरी तरफ नक्श की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एकदम शॉक्ड रह गए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि नक्श जैसा कचरा अपने मुंह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा। अरे रोको इसे जाने मत दो। मैम्बो अंकल के आदेश का पालन किसी ने भी नहीं किया। कोई भी अपनी जगह से हिला तक नहीं। जावेरी खानदान में कौन नहीं चाहता था कि वो कचरा यहाँ से नहीं जाए। नक्श ने तो ये तक कह दिया कि अगर उसे वापस बुलाना चाहते हो तो कल्याणी को उसके पैरों में गिरना होगा। इस बात पर तो नक्श को बहुत मार पड़नी चाहिए, लेकिन कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा था। तुम्हें जाने के लिए किसने कहा? रुको। जैसे ही मैम्बो अंकल ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही रंगरेज रेस्टोरेंट के सामने एक के बाद एक कई काली स्कॉर्पियोज आकर रुकनी शुरू हो गई। शहर के सबसे बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में ये पार्टी हो रही थी, इसीलिए सभी इस फिल्मी नजारे को आसानी से अपनी आंखों में कैद कर सकते थे। देखते ही देखते सभी गाड़ियों से उतर के पार्टी हॉल की तरफ बढ़ने लगे। इरफान भाई, अल्लाह का शुक्र है कि आप जल्दी आ गए। बोल नवीन, क्या मसला है? कौन सी गंदगी साफ करनी है? इरफान भाई, यही है वो कचरा। इरफान भाई सूरत के जाने माने गुंडे थे और पूरे सूरत में उनका नाम था। जी हाँ, गलत कामों में। जावेरी खानदान में कोई दूध का धुला नहीं था। ज्यादातर सभी इरफान भाई को जानते थे, सिर्फ नाम से। देख पहली बार रहे थे और उन्हें देखने के बाद सभी के होश उड़ गए। नवीन मामू का जवाब नहीं। क्या बात है, इन्होंने इरफान भाई को बुला लिया। मैम्बो अंकल के भांजे को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। नक्श भागो, नक्श भागो। अचानक से सीन आशिकाना से कातिलाना हो गया था। अनिका ने भी इरफान भाई का नाम पहले से सुन रखा था। अगर नक्श उनके हाथों में लग गया तो फिर तो नक्श का कल्याण हो जाएगा। मार मार के नक्श का भरता बना देंगे वो, शायद वो बचेगा ही नहीं। अनिका के मन में ये सारी बातें चल रही थी। जब अनिका ने देखा कि नक्श अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो वो तुरंत अपनी जगह से आगे बढ़कर नक्श को वहां से ले जाना चाहती थी। अनिका, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गए हो? सामने इरफान भाई हैं ना, मेल फीमेल कुछ नहीं देखते हैं, उनका बस चाकू चलता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो इरफान भाई को प्रोवोक करे। इरफान भाई वाकई में काफी रुथलेस इंसान थे। तानाशाही दिखाते हुए बोले, भाई क्यों मेरे हाथों खून कराना चाहते हो अपना? मुझे मारना पसंद ही नहीं है, बल्कि बहुत पसंद है।
मेरे दोस्त नवीन के नाम आज एक और सही। किसी का जन्मदिन आज यहां मरण दिन होगा। क्यों अपनी मौत को दावत दिया? अब हो जाएंगे छोटे 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 टुकड़े। जब मैम्बो अंकल ने इरफान भाई के मुंह से इन शब्दों को सुना तो वो प्राउडली नक्श के सामने जाकर खड़े हो गए थे और नक्श को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देख ले बेटा, कौन बड़ा है, तू या मैं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी, जैसे मानो उन्हें पूरा भरोसा था कि आज तो उनके नाम का परचम लहरा के रहेगा। उस समय मैम्बो अंकल ने इरफान भाई को ही कॉल किया था जब चित्रा और नक्श के बीच हीटेड आर्गुमेंट्स हो रहे थे। और देखिए, उनके एक कॉल से इरफान भाई इतने सारे लोगों के साथ नक्श को मारने पहुंच गए थे। वैसे इतने सारे लोगों को लाने की क्या जरूरत थी इस नक्श के लिए, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। 2 लोग ही काफी होते, लेकिन शायद मैम्बो अंकल ने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला होगा। वैसे भी उन्हें ये सब करने में बहुत मजा आता है। सभी लोग नक्श की ओर देख रहे थे और मन ही मन सोच के बैठे थे कि आज तो उसकी अर्थी यहीं से उठेगी। लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि जावेरी खानदान का सबसे लाडला इंसान नवीन जावेरी सूरत के गुंडे को कैसे जानता है। अब जावेरी खानदान को अपनी इमेज की परवाह नहीं थी। जब मैम्बो अंकल कॉलेज में थे तब किसी कांड की वजह से उनकी मुलाकात इरफान भाई से हुई थी और उस दिन इरफान भाई ने मैम्बो अंकल को कुत्ते की तरह धोया था। उस दिन के बाद से मैम्बो अंकल ने इरफान भाई के मामलों में कभी पंगे नहीं ली, बल्कि हमेशा से उनसे दोस्ती करने की कोशिश की। दोस्ती होने के बाद मैम्बो अंकल के सारे मामले इरफान भाई हैंडल करते थे और मैम्बो अंकल उन्हें काम का अच्छा खासा पैसा देते थे। अभी भी जब भी मैम्बो अंकल को इरफान भाई से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो वो उन्हें काफी पैसा देते हैं। आज भी दिया होगा या फिर देंगे, क्योंकि इरफान भाई सूरत शहर के बिग शॉट हैं और वो बिना पैसों के तो हिलते तक नहीं है। जल्दी करो, भागो। इससे पहले कि अनिका अपने कदम आगे बढ़ाती, विहान ने उसे फिर से रोक दिया था और अनिका आगे नहीं बढ़ पाई थी। इस समय इरफान भाई नक्श के करीब आ चुके थे और बस अब तो अनिका की हालत भी टाइट होने लगी थी। तो तुम हो जिसने मेरे भाई को मारा। क्या तुम्हें पता नहीं कि वो मेरा दोस्त है? 2 गंदे लोग हमेशा दोस्ती होते हैं, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान वो बुराई का दुश्मन होता है। एक कुत्ता जिसे सिर्फ पूरे दिन भौंकना आता है, उसे सबक सिखाना जरूरी नहीं है। इतने साल से शहर पे दबदबा है मेरा, लोग जानते ही नहीं, मानते भी हैं, इसलिए जुबान पे कंट्रोल करके अपने आगे सर झुकाते हैं। लेकिन तू बच्चा है, इसलिए जुबान पे कंट्रोल नहीं कर पाया और आंख मिलाकर इरफान से बात कर रहा है। आपकी हिम्मत सिर्फ इसलिए बढ़ी है क्योंकि आज तक आपका सकने वालों से पाला पड़ा है, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि मर्द क्या होता है। नक्श की नजर एक बार भी उस चाकू पर नहीं गई थी जो इरफान भाई ने उसके कंधे पर टिका रखा था। मैम्बो अंकल को यह सब देखकर बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि नक्श इरफान भाई को गुस्सा दिला रहा था और इरफान भाई का तांडव तो मैम्बो अंकल पहले ही देखे हुए हैं, तो उन्हें तो नक्श का आधा कटा हुआ शरीर दिखाई दे रहा था और ये सब सोचकर ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इरफान भाई को मैम्बो अंकल से बेहतर कोई नहीं जानता था। इरफान भाई को किसी का भी डर नहीं था, पुलिस का भी नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से पुलिस वालों को हफ्ता पहुंचा दिया जाता था। ऐसे में अगर अनिका को लग रहा है कि उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए और पुलिस आकर नक्श को इरफान भाई से बचा लेगी, तो ये केवल एक सपना है। किस खानदान का लहू तेरी रखूं मैं? पता नहीं क्यों, लेकिन इरफान भाई को नक्श कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था।